हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 0 less than equal to x less than equal to 3 and 3x if 3 less than equal to x less than equal to 10. The relation g is defined by gx is equal to x square 0 less than equal to x less than equal to 2 and 3x 2 less than equal to x less than equal to 10. Show that f is a function and g is not a function. आपको शो ऑफ करना है कि f यहाँ पर फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन कब नहीं होगा? जब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज नहीं बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एफ को। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? 0 से 10 हो जाएगी, क्योंकि वो सभी के सभी किस में थे? एक्स था 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा था, इंक्लूडिंग 0 and 3, और फिर 3 से 10। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया 0 से 10, सभी वैल्यूज आ रही हैं इसके बीच में। तो डोमेन होगी 0 से 10। जब एक्स बिलोंग करेगा किससे? 0, 3 से, 0 और 3 से, तो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा आपका फंक्शन फर्स्ट वाला, जैसा आपने क्वेश्चन में देखा था। तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 3, 10, इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या होगा? 3x, सेकेंड वाला केस हो जाएगा राइज। अब इनके लिए सब ये क्या है? यूनिकली डिफाइन है, यानी कि अगर मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। 1 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4। तो 0 की 0 इमेज, 1 की 1, 2 की 4, यानी डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज बना रहे हैं। तो यूनिकली डिफाइन है, इसलिए क्या है? यहाँ पे फंक्शन है। और 3 से 10 के बीच में भी यूनिकली डिफाइन है। अब मैं किस पे चेक करूंगा? 3 के ऊपर, क्योंकि 3 जो है फर्स्ट फंक्शन पे भी आ रहा है। अगर आप देखें क्वेश्चन के अंदर, तो 3 जो है इस वाले फंक्शन में भी इंक्लूड है, और 3 जो है 3x वाले में भी इंक्लूड है। तो अब इस किस पे चेक करेंगे? 3 के ऊपर चेक करेंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ पे F3 चेक करता हूँ, F3 पे मुझे मिलेगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9। और सेकंड केस में क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 3x। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 इज इक्वल टू 9 होता है, यानी कि 3 के ऊपर भी ये फंक्शन क्या है? यूनिकली डिफाइन है, क्योंकि 3 की इमेज क्या बन रही है? 9 ही बन रही है। तो ये क्या है? यूनिकली डिफाइंड है एट एक्स इक्वल टू 3। तो सिंस एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज अंडर एफ, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब इसने एक ही इमेज बना रहे हैं, तो इसलिए क्या है? फंक्शन होगा। तो अब जी को चेक करते हैं। जी की भी डोमेन क्या होगी? 0 से 10 होगी, क्योंकि 0 से 2 पे एक्स स्केयर है और 2 से 10 के बीच में 3x है। तो 0 से 2 के बीच में एक्स स्केयर है, तो यूनिकली डिफाइन है। 2 से 10 भी एफ ऑफ एक्स यूनिकली डिफाइन है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे F3 निकाला आपने तो 3 × 3 9 होगा। F4 निकालेंगे 3 × 4 12 होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहे, तो यूनिकली डिफाइन हो गई है। अब इस पे भी, इसको भी किस पे चेक करेंगे? 2 पे, क्योंकि 2 ऐसा जो दोनों में कॉमन है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड में भी। तो G2 निकालेंगे अब। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। और जी एक्स इज इक्वल टू 3x है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 6। अब देखिए 2 की इमेज 4 भी बन रही है और 2 की इमेज 6 भी बन रही है। तो एक सिंगल एलिमेंट दो इमेज बना रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है? फंक्शन नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? नाउ 2 इज द इन द डोमेन ऑफ जी एंड द इमेज ऑफ 2 अंडर जी इज नॉट यूनिक। इसकी यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि 2 की 4 भी है, 2 की 6 भी है। तो जी क्या है? यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो अब एफ ऑफ 1.1 फाइंड आउट करना है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 1.1 में। तो 1.1 का स्केयर हो जाएगा। F1 क्या होगा? 1 का स्केयर अपॉन 1.1 माइनस 1। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1.1 प्लस 1 इंटू 1.1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव वाला। 1.1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2.1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड।
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, केवल किसको छोड़कर। आप मैंने बताया था रेशनल फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो आप देख लीजिए जीरो कब आएगा ये, तो इसके फैक्टर बनाइए आप, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो की। लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्र आ जाएगा। अब मिडल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्र आए और ऐड करें तो माइनस के 8x आए। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 6 और 2, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 और 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। तो ऑल रियल नंबर हो गया एक्सेप्ट कि 2 और 6 नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर 2 और 6 इसकी वैल्यू होगी तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1। डोमेन और रेंज निकालनी है। अब देखिए रूट में है x माइनस 1, तो मैंने बताया था रूट में कभी नेगेटिव टर्म्स नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स x माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डोमेन क्या होगी, 1 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन है यहाँ पर। अब रेंज निकालने के लिए मैंने बताया था x को इन टर्म्स ऑफ y करना है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1। तो अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 के, तो ये हो जाएगा वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 1 प्लस वाई स्केयर। अब x इज रियल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी, सेट ऑफ वैल्यूज कॉमन टू 1 एंड 2। तो इसके अनुसार तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और इसके अनुसार आपके पास क्या होगी, y की ऑल रियल वैल्यूज होगी, क्योंकि y कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो x की भी आपको क्या मिलेगी, रियल वैल्यूज मिलेगी। तो अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या होगा, इन दोनों में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y बिलोंग्स टू R, तो रियल भी हो और ग्रेटर देन 0 भी हो, तो हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 0। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, ये y बिलोंग्स टू R और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर है वो सभी। तो इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा इंटरवल लगाया, पहले क्लोज फिर बाद में ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो गया इसके डोमेन एंड रेंज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ देखिए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, हमने पीछे ग्राफ में भी पढ़ा था ये। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट मीन्स इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी इसकी, 0 टू इन्फिनिटी। 6 देखिए, लेट f इज इक्वल टू x कोमा एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र where x belongs to any real number be a function from real into real, determine the range of f। रेंज निकालनी है मुझे किसकी, f की। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो मैंने बताया था रेंज निकालने के लिए हम या तो x को इन टर्म्स ऑफ y करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो अगेन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ऊपर वाले एक्स स्क्र में मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्र, और ये क्या होगा, लेस देन वन होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन वन आएगी। तो इधर से अगर आप देखें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और इधर से y लेस देन वन। तो आपके पास कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए और y लेस देन वन भी। तो ये हो जाएगा इंक्लूडिंग जीरो और वन, इस पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी, इंक्लूडिंग जीरो। अगर इसी क्वेश्चन को आप एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लेके करना चाहें तो उससे भी आ सकता है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर होगा। ये तो हमेशा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई करेंगे हम, आपके पास आ गया था वाई इंटू वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन वन माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस में वाई आ जाएगा। तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन वन माइनस में वाई। अब इसके अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती स्क्वायर रूट के अंदर। अगर मैं इसकी वैल्यू टू रख देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, टू अपॉन वन माइनस टू, नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो नहीं आ सकता। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू या तो जीरो पुट कर सकते हैं। आप जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वन। और जीरो से अगर कम पुट करते हैं, माइनस टू पुट करा तो नेगेटिव आ रही है, वो नहीं ले सकते आप। और वन पुट करेंगे तो वन अपॉन वन माइनस वन क्या आएगा, वो भी वन अपॉन जीरो आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वन भी नहीं रख सकते, वन से ऊपर भी नहीं रख सकते, जीरो से लेस भी नहीं रख सकते। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगे, जीरो और वन के बीच में, इंक्लूडिंग जीरो बट नॉट इंक्लूडिंग वन। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी। तो आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। तो बाकी बचे इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।